हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। आज हम आपके सामने हावड़ा ज़िला का एक खबर बताएंगे और बिहार शरीफ, सासाराम, नालंदा ज़िला और सासाराम में झमेला होता है। आप समझ सकते हैं, ये झमेला बड़े ही निंदा करने का बात है। आप ज़रूर से ज़रूर इस बात को समझें कि एक दूसरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और मीडिया के जरिए आप सब का माइंड जो है चेंज किया जा रहा है। आपके सामने आपके ही पार्टी के मीडिया आपको सवाल करती है और उसमें जवाब देती है कि ये जिम्मेदार यहाँ की सरकार की है। चलिए ठीक है, बिहार में झमेला होता है, वहाँ भी बताया जाता है कि ये झमेला का जिम्मेदार सरकार है। चलिए ठीक है, ये झमेला महाराष्ट्र में भी होता है, वहाँ भी बताया जाता है कि वहाँ का सरकार का जो शासन है वो संभाल नहीं पा रही है। नालंदा जिला नीतीश कुमार साफ यही कहा है कि इससे पहले, रामनवमी से पहले 2 दिन पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब कुछ बेहतरीन से चल रहा था, मगर अचानक 6 बजे शाम को इस कदर झमेला हो जाती है कि हमें भी समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, बंगाल में भी इसी तरीक़ा से झमेला होता है ठीक 5 बजे। आप समझ सकते हैं इस बात को कि दंगाइयों ने किस तरीक़ा से माहौल ख़राब करने की कोशिश किया है। आप समझ सकते हैं, इसमें दंगाई झमेला करके निकल जाते हैं, वहाँ पे 144 का धारा भी लगती है, फिर भी दंगाई वहाँ पे झमेला करती है। हुकूमत की बात को दरकिनार किया जाता है। आपका जाकर के नालंदा ज़िला बिहार शरीफ में आप समझ सकते हैं, वहाँ भी 144 धारा लगाया गया, फिर उसके बावजूद भी दंगाइयों ने दंगा करके चले जाते हैं। आपका महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में इस कदर झमेला होता है। एक टी राजा बोल करके वहाँ के अध्यक्ष है, वो जुलूस निकालते हैं और निकालने के बाद इस कदर भाला और तलवार लेकर के खूब अजब अजब तरीक़ा का बयान करते हैं, अजब अजब तरीक़ा का स्पीच देते हैं। ये भड़काऊ भाषा, ये दंगा कर देते हैं और आवाम को तकलीफ़ होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं, सेम टाइम बिहार में भी झमेला होता है, सेम टाइम बंगाल में भी झमेला होता है और बदनाम किया जाता है कि यहाँ का सरकार का कमजोरी है। तो बता सकते हैं कि नीतीश वहाँ पर 144 धारा होता है। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि 144 धारा लगा देते हैं, तो क्यों किस तरीक़ा से हम वहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। तो बता दीजिए, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर झमेला हुआ, दंगाई ने दंगा किया, पथराव हुआ, जो भी हुआ। चलिए ठीक है, उसको सुधार करने के लिए 144 धारा का वहाँ पर रैप उतारा जाता है। और बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि इस प्रोग्राम में किस कदर से हम प्रोग्राम करेंगे, किस कदर से हम इसको प्रोग्राम को चलाएंगे। ये यहाँ के सरकार जो है 144 धारा लगा देती है। तो 144 धारा किस लिए लगाया जाता है?
कि वहाँ पे झमेला ना हो, झमेला होने के बाद फिर झमेला ना हो। मगर ये बीजेपी के नेता ये कहते हुए बोलते हैं कि 144 धारा लगाकर और हमारा इस प्रोग्राम को रद्द किया जा रहा है। तो यहाँ के सरकार देश को चलाने, मुल्क को चलाने नहीं सक रही है, और ये देश चलना चाहिए कैसे, वो हम लोग चलाएंगे। तो समझ सकते हैं कि ये लोग किस कदर से झमेला करवाते हैं। बंगाल में आइए, बंगाल में कहा जाता है, ममता बनर्जी साफ यही लफ्ज़ में कहता है, और उस बात को छिपाकर मीडिया वाले तरह तरह की बात को एक अपने ही पार्टी के अपने ही लोग से पूछते हैं और एक दूसरे पार्टी को बदनाम करके कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा कि आप 2 दिन पहले ये कहा कि आप रामनवमी को आप जुलूस निकालें, निकालना मना नहीं है, आप निकाल सकते हैं, और मगर सही शांति से आराम से ये रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए, शोभा यात्रा निकाला जाए। मगर रामनवमी के मौके पर तलवार और भाला लेकर वहाँ पे आपका जा कर के रामनवमी के मौके पर तलवार भाला ये सब लेकर के वहाँ पर जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर इस तरीक़ा से, इस कदर से दंगाइयों ने झमेला किया है और एक दूसरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में एक दूसरे पार्टी को बदनाम करके कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान दें और समझ लें कि ये चाहते हैं कि हर तरफ हमारा ही राज हो, और जिस तरीक़ा से हम राज चलाएंगे उसी तरीक़ा से राज चलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हरगिज़ नहीं होने वाला है, और ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकुलर देश है। इसमें हर जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, और सबको लेकर चलना होगा। इससे पहले एनआरसी आया था, एनआरसी में कोशिश किया गया कि मुसलमानों को यहाँ से दूर किया जाए, यहाँ से कहीं और भेजाया जाए। इसके लिए एनआरसी आसाम में हुआ। आसाम में होने के बाद 15,000 उन लोग के हिंदू, बंगाली ये सब बिन वोट के, बिन एजेंटी का वहाँ पर रहते हैं, और मुस्लिम 5,000। तो ये बात नहीं चली, तो इसके बाद ये जगह जगह पे झमेला करवा करके एक दूसरे पार्टी को बदनाम करके ये अपना सत्ता चलाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग, आवाम को चाहिए कि हम लोग मिलजुल के रहें और कांधे से कांधे मिलाकर इस दंगाई और देश को बेचने वाले को दूर कर दें, और देश को सही चलाने वाला एक नेता चुने, और देश को सेकुलर हिसाब से चलाने वाला एक अच्छा मुख्यमंत्री चुने, और हर तरह के बदनामी से बचे, और हर तरीक़ा से देश को बदनाम होने से बचाएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग माइंड को मिजाज में रखें। और एक बात आवाम से कहना चाहता हूँ, आवाम से कहना चाहता हूँ एक बात और, कि अभी के वक्त 2024 तक, 2024 के बाद भी अभी जो सत्ता पे है, जो भी सत्ता पे है, उसी को बढ़ावा दें, सिर्फ एक पार्टी छोड़कर, वो है भाजपा वाले।
हम साफ कहते हैं 2014 के बाद देश को बिक्री करने का कोशिश किया, मुसलमानों को दूर करने का कोशिश किया, जगह जगह दंगा कराने का कोशिश किया, हर तरह का बदनाम करने का, देश को बदनाम किया। यहाँ तक के सेकुलर को बात करने वाले, संविधान से बात करने वाले को वो गलत ठहराया। अब आपको एक वीडियो आपको हम शो दिखाते हैं और दिखाएंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं। कहने वाले कह रहे हैं, एक प्रोग्राम में योगी जी कहते हैं कि ये पुराने इतिहास को संविधान को कटहरे में खड़ा करके और सबको उल्लू बना रहे हैं। तो संविधान से देश चलाने वाले को, संविधान से बात करने वाले को, संविधान को लेकर चलाने वाले को, उनको कहा जा रहा है कि वो उल्लू बना रहे हैं, सबको उल्लू बना रहे हैं। क्या संविधान क्या गलत है? संविधान सही है। आप गलत हो सकते हैं, संविधान कभी गलत नहीं हो सकता। ये सेकुलर देश है और ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो चलते हैं, आज तक के वीडियो यहीं तक।